श्रद्धा और सबरी परिवार के सभी सदस्यों को मेरा नमस्कार। गुरु की कृपा अपने शिष्य को कभी भी अकेला नहीं छोड़ती। गुरु और शिष्य का जो ये संबंध है ये बहुत ही गहरा है। ये शरीर का नहीं है, ये संबंध आत्मा का है, ये संबंध भाव का है और इसीलिए गुरु अपने शिष्य का हमेशा ध्यान रखते हैं। आज का जो ये सत्य प्रसंग है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये भी ठीक इसी प्रकार का प्रसंग है जब गुरु ने अपने भक्त को रास्ता दिखाया, संकेत दिए और बुलाया भी अपने पास और सही समय पर भेजा भी। इस प्रसंग को सुनाने के दौरान हमने कुछ चित्र इस्तेमाल किए जो हम नहीं जानते किसने खींचे, किसने बनाए, लेकिन मैं बाबा से प्रार्थना करूंगा कि बाबा उन लोगों पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें जिन्होंने इन चित्रों को बनाया है, खींचा है, और साथ ही साथ जो हमारा श्रद्धा और सबरी का परिवार है जो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बाबा इनके भी सदस्यों का सदैव मार्गदर्शन करते रहे। तो अब आते हैं आज के प्रसंग पर। काका साहेब दीक्षित जो है वो लिख रहे हैं इस बात को, तो लिखते हैं कि मेरे एक मित्र, और संभवतः जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि ये जो लिखा गया है सन 1919 में लिखा गया है बाबा का जो था समाधि लेने के बाद। और क्योंकि उसमें वो लिख रहे हैं कि जब बाबा सशरीर शिरडी में मौजूद थे तो मेरे एक मित्र गुरु पूर्णिमा के अवसर पर उनके दर्शन करने के लिए आए, लेकिन 1918-1915 के बाद शिरडी में बहुत ज्यादा भीड़ होने लग गई थी और विशेष तौर पर जब कुछ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स आते थे जैसे गुरु पूर्णिमा, उस समय भी बहुत ज्यादा भीड़ हो जाया करती थी और उस सब की व्यवस्था बड़ी मुश्किल से संभाली जाती थी। तो जो काका साहेब दीक्षित के मित्र आए थे वो बाबा के दर्शन नहीं कर पाए, उनसे मिल नहीं पाए और जो था उसके बाद वो वहां से चले गए। लेकिन जब बाबा ने समाधि ले ली तो एक दिन अचानक ही वो बैठे हुए थे और उनके मन में तीव्र इच्छा हुई कि वो शिरडी जाएं और बाबा के समाधि के दर्शन करें। उन्होंने शिरडी आने का विचार बनाया और वो अपने गांव से शिरडी आ गए और बाबा के समाधि के दर्शन किए और उसके बाद उनके मन में ऐसे भाव जागे कि वो वहां कई दिनों तक रुके रहे और जो उनके भाव थे वो उनके चेहरे पे प्रकट होते थे और मतलब उनके आव भाव सब में वो बाबा के प्रति जो उनका प्रेम था, निष्ठा थी, श्रद्धा थी, वो फूट फूट कर बाहर आती थी। ये एक संकेत होता है जब कोई व्यक्ति पूरी तरह से डूब जाता है और गुरु अपने शिष्य को जब अंदर से जो होता है ना कहते हैं ठीक करते हैं, ये उस तरह के संकेत होते हैं। खैर वो वहां पर रुके और ये सब चल रहा था तो उनका पुत्र जो बाहर नौकरी करता था, एक दिन उसका पत्र आया और उसने पिताजी से आग्रह किया कि वो जो है उसके पास वहां पर आ जाएं जहां पे वो नौकरी करता था। हालांकि उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी, लेकिन पुत्र का आग्रह था तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं बेटे के पास चलता हूँ, वहां पर कुछ समय व्यतीत करता हूँ। और इस तरह से वो शिरडी से रवाना हुए अपने बेटे के घर जाने के लिए। और करीब जब 3/4 यात्रा वो पूरी कर चुके थे तो एक जगह रात को विश्राम कर रहे थे। अब जब रात को विश्राम कर रहे थे तो उनको एक स्वप्न आया कि बाबा की शाही सवारी सी निकल रही है, गाजे बाजों के साथ खूब, और बाबा सिंहासन पे विराजमान है और सवारी निकल रही है। और तभी जो था एक व्यक्ति उनके पास आया और उनको उठाया कि चलो तुम भी इस यात्रा में शामिल हो। ये सब वो स्वप्न में देख रहे थे और जब उनकी आंख खुली तो उन्हें लगा कि बाबा ने मुझे संकेत दिया है, मुझे आगे की यात्रा पर अब नहीं जाना चाहिए। तो उन्होंने तुरंत ही विचार त्यागा और वापस शिरडी की ओर रवाना हो गए। और जब वापस वो शिरडी पहुंचे तो गुरु पूर्णिमा की यात्रा जो थी ठीक उसी तरह से निकल रही थी और वो उस यात्रा में शामिल हो गए और उन्होंने पूरा आनंद लिया। और साथ ही साथ उन्होंने धन्यवाद दिया उस स्वप्न का, धन्यवाद दिया बाबा का कि उन्होंने संकेत कर कर उनको शिरडी बुला लिया और यहाँ आकर उनको इस प्रकार से गुरु पूर्णिमा की यात्रा में शामिल होने का मौका मिल गया, बाबा के दर्शन करने का मौका मिल गया, जो कि वो पिछले वर्ष भूल गए थे। तो इसलिए मैं अंदाजा लगा रहा हूं कि ये 1918 के बाद 1919 का वाकया रहा होगा। और ये काका साहेब दीक्षित ने साईं लीला मैगजीन वर्ष 1923 के अंक 9 में छपाया। खैर ये बात यहीं समाप्त नहीं, आगे चलते हैं। उसके बाद उन्होंने कुछ समय और वहां पर बिताया शिरडी में। कुछ समय और बिताने के बाद फिर वो तीर्थ यात्रा करने निकल पड़े और कुछ समय बाद अपने गांव पहुंचे।
और जब गांव पहुंचे तो उस समय सुबह 4 बजे का समय रहा होगा, और जो उनका घर था वो एक परिसर के अंदर था। तो अब बाहर से जो परिसर का दरवाजा था वो बंद था। उन्होंने बहुत खटखटाया, आवाजें दी, लेकिन किसी को सुनाई नहीं दिया। और जैसा कि होता है, सब लोग सुबह का समय था, गहरी नींद में सो रहे थे। पर अचानक ही एक जो थी उनके परिवार में रहने वाली लड़की ने दरवाजा खोला, उठ के आई और बाहर आके उसने उनके लिए दरवाजा खोला। और खोलने के बाद जो उसने बताया, उसको सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो बोली कि पता नहीं, अचानक ही मुझे एक स्वप्न आया कि कोई बाहर दरवाजा खटखटा रहा है और कोई मुझे कह रहा है कि तुम उठो और जाके दरवाजा खोलो। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार गुरु अपने शिष्य का ध्यान रखते हैं, उसकी हर चीज की व्यवस्था को देखते हैं। लेकिन उस सब के लिए एक बहुत जो जरूरी चीज है वो ये है कि हमें श्रद्धा और विश्वास और सब्र जरूर होना चाहिए, और अपने गुरु पर पूर्ण श्रद्धा रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अक्सर हम, जब हमारी कोई मनोकामना पूरी नहीं होती, तो हम जो है गुरु भी बदल देते हैं और भगवान भी बदल देते हैं। तो इस जो स्थिति है, इससे सदैव बचना चाहिए। अगर आपको आज का प्रसंग अच्छा लगा हो तो इसे और भी साईं भक्तों के साथ साझा कीजिएगा। अब आपसे विदा लेता हूं। जुड़े रहें श्रद्धा और सबूरी के साथ। नमस्कार।